सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या किया था दिखाओ। अच्छा, के x1 माइनस x2 और माइनस फाइव वन माइनस वाई टू क्या आ गया था। चलिए फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिएगा सारे बच्चे तुरंत प्रभाव से, फिर आगे चलते हैं भैया। लास्ट सब इक्वेशन तक आपका किया हुआ है क्या? दिखा दो मुझे एक बार समीकरण, दिखा दो लास्ट वाले समीकरण क्या आया था बस। x1 माइनस x2 हाँ देखिएगा, आपके जो लास्ट इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार से अपन ने छोड़ी थी। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर, और क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस आगे क्या था, 2a1 a2 थोड़ा ना था ये। तो आपने 2a1 a2 वालों को तो सिस्टम को नहीं 2a1 a2 नहीं था भाई ये। पीछे का डेरिवेशन आपने पूरा वो सही तो किया था क्या? हाँ, तो आपने इसको 2a1 को कॉमन क्यों नहीं लिया फिर? इसमें तो आपके हम्म हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि पीछे का आपने शायद इसको कॉमन इस तरीके से नहीं लिया। हाँ, आर स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2, और ब्रैकेट में क्या था आपके पास, कॉस, और ब्रैकेट, और क्या था, और के x1 और माइनस y1, और फिर क्या था माइनस का चिन्ह, और के x2 और प्लस है y2। कुछ इस तरीके की चीजें थी, मैंने माइनस को ओपन कर दिया भाई इसके अंदर, ठीक है। चलो अब आओ, एक काम करो, इसको आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस, और दारा सिंह इसको दो सेपरेट चीज बनाते हैं। के कॉमन ले लेगा इसमें से, क्या आएगा, x1 माइनस x2, और एक चीज प्लस y2 माइनस है y1 बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसमें से देखो y1 वाले चीज है, अब वो तो आपका फेज है, क्या है, फेज यानी कलांतर है, और x आपका पथांतर है यानी पाथ डिफरेंस है, पथों का अंतर। तो ध्यान से सुनिए, जहां इन चीजों को अपन ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, जहां x1 माइनस x2, ये कुछ ना कुछ पथों का अंतर आएगा, जिसे हम डेल्टा से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? डेल्टा से। और इसको क्या बोलते हैं अपन? पथांतर यानी पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। और एक हमारा क्या है, फाई2 माइनस है y1, इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल फाई, और इसको क्या बोलते हैं अपन? फेज
डिफरेंस यानी कलांतर। क्लियर? यदि हम ये दोनों चीजें ऊपर उठा के रखते हैं तो बेटा किस टाइप की सिचुएशन बनी बताओ? आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ब्रैकेट के डेल्टा माइनस कैपिटल प्लस कैपिटल वाई। यही तो बनेगी। मैं यदि इसका अंडर रूट कर दूं, मुझे आर निकालना है, तो आर क्या वैल्यू आएगी? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस कॉस ब्रैकेट के डेल्टा और प्लस कैपिटल 5, और इसकी पावर कितनी लग जाएगी बेटा? 1/2। और हमारे लास्ट इक्वेशन कितने नंबर आई हुई है ये बताओ जरा फटाफट। लास्ट इक्वेशन कितने नंबर दी थी अपन ने? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, लास्ट वाली इक्वेशन कितने नंबर दी थी? बस ये बता दो मुझे, लास्ट वाली इक्वेशन कितने नंबर दी थी? कितना आया हुआ था? लास्ट इक्वेशन जो आपकी आई थी कल, उसके बाद कितनी आई थी? परिणामी आई थी शायद 6 आई थी क्या? वो 6 आई थी ना? तो इसको कितने नंबर दोगे? 7। अब जरा बताओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल आर। ऊपर लिखवा चुका हूं कि कैपिटल आर क्या चीज है, बताओ। कैपिटल आर क्या चीज को बता रहा है? आयाम को। और ये क्या आर कौन सा आयाम है? परिणामी आयाम, रिजल्टेड एम्पलीट्यूड। तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? समीकरण जो 7 है वो परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। तो नीचे लाइन लिखो, समीकरण 5 परिणामी आयाम को व्यक्त करता है। इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट रिजल्टेड एम्पलीट्यूड। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे अपने, ठीक है, जिसमें से पहला पॉइंट क्या करेंगे अपन? तीव्रता। कौन सा पॉइंट करेंगे? तीव्रता। और मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तीव्रता वाले पे, ठीक है ना? न्यूमेरिकल। तीव्रता क्या करोगे आप? इंटेंसिटी तीव्रता में क्या करोगे? इंटेंसिटी में क्या चीज होगी? देखो बताओ। इंटेंसिटी आपने पढ़ा है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होती है। ये आपने पढ़ा है। जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ये हमें पता है। तो कैसे? देखो, इंटेंसिटी को लिखने का तरीका होता है आई, और आई इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड कितना अपना? कैपिटल आर स्क्वायर, उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती। जब भी हम कोई खोलते हैं प्रोपोर्शनल टू का साइन तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो मैंने मान लो इसका खोला तो मुझे मिला आई बराबर के कैपिटल आर स्क्वायर। कितना मिला? कैपिटल आर स्क्वायर। और यदि मुझे इसी की तर्ज पे I1 और I2 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा? I1 का मतलब फर्स्ट, तो K तो कांस्टेंट आएगा, और एम्पलीट्यूड A1 के लिए कितना है? A1 स्क्वायर फर्स्ट के लिए। और I2 क्या लिखोगे? K A2 स्क्वायर, डेफिनेशन से तो है। तो इस चीज में देखो, यहां लिख भी सकते हो आप, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब ये सारी चीजें उठा के मैं समीकरण 5 में रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ? समीकरण नंबर 5 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, जरा अभी 5 आया, कितना आया रे? 7 आया है। इक्वेशनों का ध्यान रखना रे। समीकरण नंबर 7 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, उसमें पहली स्टेप क्या है? 7 नंबर इक्वेशन में बताओ जरा फटाफट। कितना है?
जरा चेक कर लो आराम से। देखो ये क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, है कि नहीं है ये? तो अब आप इसको R1 को रखोगे तो कैसे आएगा बताओ? तो आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कॉस और के डेल्टा और प्लस कैपिटल फाई। अब मैं मानता हूं, माना प्रारंभिक कलांतर शून्य है। इनिशियली आपका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 कंसीडर करता हूं। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कैपिटल फाई की वैल्यू 0। कलांतर है ही नहीं इनिशियल, अब कलांतर होगा तो ही तो फाई की वैल्यू आएगी। मैंने मान लिया कि यदि प्रारंभिक कलांतर शून्य हो तो कैपिटल फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कॉस के डेल्टा, यही मिलेगी। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को के से गुणा कर देता हूं। समीकरण को के से गुणा करने पर, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई के ऑफ होल इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? तो के आर स्क्वायर बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के, और इसको 2 में लिख देता हूं, अंडर रूट के A1 और अंडर रूट के A2 और कॉस के डेल्टा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात? के को मैंने 2 तरीके से तोड़ के लिख दिया, अंडर रूट के ही तो होगा वो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में। अब जरा चेक करो भाई साहब, ये तो क्या हो गया I, और ये क्या बन गया I1, ये क्या बन गया I2। और चेक करो ये चीज क्या बन गई, अंडर रूट के I1। I बराबर होता है और के और A1 स्क्वायर, ठीक। मुझे इसको अंडर रूट करना है तो क्या करूंगा, मैं इसका रूट लूंगा। अंडर रूट I1 बराबर अंडर रूट के और A1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट के A1। तो इसका आप क्या लिख सकते हो, इसको +2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस के डेल्टा। ये पूरा हमारे पास किसकी वैल्यू आई, इंटेंसिटी की। किसकी वैल्यू आई है भैया, इंटेंसिटी की। समीकरण नंबर मैं इसको कितना दूंगा, 8। तो ये समीकरण 8 बता किसको रहा है, आई क्या है, परिणामी तीव्रता, रिजल्टेड इंटेंसिटी, क्योंकि ये प्रथम की, ये द्वितीय की, ये क्या है, परिणामी। तो मैं नीचे लाइन लिखूंगा, समीकरण नंबर, रुक जाओ भाई जवाब देता हूं आपका, समीकरण 7, समीकरण 8 परिणामी तीव्रता को व्यक्त करता है। इक्वेशन नंबर 8 किसको रिप्रेजेंट किया, आपकी रिजल्टेड इंटेंसिटी को। किसको रिप्रेजेंट किया, रिजल्टेड इंटेंसिटी को। अब हमें निकालना क्या है, अलग अलग चीजें निकालनी है, जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है संपोषी व्यतिकरण, जिसका आप नाम सुनते आ रहे थे अभी अभी, स्मॉल a। कौन सा निकालना पड़ेगा, संपोषी। दूसरा कौन सा निकालना पड़ेगा आपका, विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आप 11th 12th क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से इनको पढ़ते थे। तो पहला क्या निकालना आपका, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना होता है देखो, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर, और पथांतर होता कितना आपका, किससे लिखते हैं पथांतर को, के डेल्टा से। किससे लिखते हैं, के डेल्टा। पूरा पथांतर ही तो है, पथों का अंतर। तो ये किसके बराबर होता है, 2 पाई और n किसके बराबर हो जाए, 2 पाई n के बराबर ये होता है, या 2n पाई होता है, किसके बराबर होता है, ऐसे लिख दो इसको, एक ही बात है ना, 2n पाई होता है। मुझे यहां से डेल्टा निकालना है, तो पथांतर कितना आएगा, डेल्टा 2 पाई अपॉन के, और n क्या रह जाएगा इधर। और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि बताओ क्या होता है, 2 पाई अपॉन के किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर। यदि ये वैल्यू रखी यहां पे, तो डेल्टा बराबर कितना आ गया भाई, n लैम्डा। कितना आया, n लैम्डा। पर ध्यान रखना n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू होंगी। अब जरा चेक करो, अब हमारे आयाम और इंटेंसिटी क्या आएंगे। सबसे पहले आयाम, आयाम क्या होगा भैया, इसी के अंदर बात कर रहा हूं। तो क्या होता है, आर स्क्वायर और बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस, और क्या है के डेल्टा। इनिशियल फेज क्या है, 0 है। अब यदि मैं तुमसे बात करूं, चूंकि संपोषी के लिए कॉस के डेल्टा का मतलब कितना हुआ भैया, संपोषी का मतलब के जो आपका के डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी है, चेक करो। अभी अभी बताया अपन ने, कितनी वैल्यू है इसकी, 2n पाई। कितनी वैल्यू है, 2n पाई। और 2n पाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी हमेशा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉस 2n पाई बराबर, जब वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट। जरा रख के देखो, 0 रखा कोस 0 की वैल्यू, 1 रखा कोस 2 पाई की वैल्यू +1, कोस 2 रखा कोस 4 पाई की वैल्यू +1, 3 रखा 6 पाई की वैल्यू +1। इसकी कुछ भी वैल्यू ऑलवेज क्या कंसीडर करेगा ये, +1। इसका मतलब हमारे n की वैल्यू तो ये है, और इसके लिए कोस 2n पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब क्या आएगा बताओ, यहां पे आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कॉस 2n पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2। और अब जरा चेक करो, यदि मैं तुमसे कहूं कि आर स्क्वायर बराबर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, पहले मुझे ये बताओ। अब यदि मान लो आपको आर निकालना है, आर क्या निकालना है, आर, तो आपको कंफर्म है आर कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2, और दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, इसका मतलब इसी को क्या बोलेंगे, आर मैक्स। यानी ये एम्पलीट्यूड क्या होगा, अधिकतम एम्पलीट्यूड होगा। किस कंडीशन में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में। किस में होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब हमारी दूसरी चीज क्या आती है, तीव्रता, इंटेंसिटी। बताओ तीव्रता क्या होती है हमारी, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस के डेल्टा। हमें पता है इस बात का कंफर्म कि I बराबर क्या होगा, I1 I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और कॉस
2n पाई और cos 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी? +1। यदि cos 2n पाई की वैल्यू +1 है तो i कितना हो जाएगा? i1 प्लस i2 और +2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2। अब इसका मतलब इसको कैसे स्क्वायर में बनाया जाएगा बताओ? i बराबर कितना आएगा? ये अंडर रूट i1 और प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा हमारा। अब हम एक कंडीशन लगाते हैं। देखो लास्ट इक्वेशन कितनी आई थी अपनी? 7 आई थी ना, या 8 आई थी? 8 आई थी क्या? इसको कितना देना? 9। इसको कितना देना? 10। अब एक स्पेशल कंडीशन मानते हैं अपन। कैसे? देखो सर, देखो, क्योंकि यदि यदि देखो a1 बराबर a2 बराबर a0 हो, वह i1 बराबर i2 बराबर i0 हो, तो मैंने दोनों चीजों को क्या मान लिया? बराबर मान लिया। तो बताओ समीकरण 9 व 10 से, समीकरण 9 व 10 से एक काम करना, इसके आगे मैक्सिमम मत लगाना ना यहाँ पे, अभी बता दो का। ठीक है, तो समीकरण 9 व 10 से क्या करोगे बताओ? r बराबर कितना आ गया? a1 की जगह a0 और प्लस a0 और का आगे क्या चल रहा है बताओ? जुड़ेंगे तो श्री दोनों। r कितना आ जाएगा भैया? 2a0 और इसी को क्या बोलते हैं? r मैक्सिमम, अधिकतम एम्पलीट्यूड। और सेम सिचुएशन से क्या होगा बताओ? तीव्रता कितनी होगी बताओ? i बराबर और अंडर रूट i0 प्लस अंडर रूट i0 का होल स्क्वायर। 2 अंडर रूट i0 का होल स्क्वायर मतलब कितना आ गया? i बराबर 4 i0। ये क्या होगी? मैक्सिमम 10। तो कितनी आएगी? 4i0। i क्यों है चेक कर लो चाहे आराम से। अब इसका यदि मैं तुमसे पूछूं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? देखो कि मान लो दो वेव हैं आपके पास, दो ही तो वेव थी, और इसका एम्पलीट्यूड कितना था आपका? पहले वाली का a1 और a2 कितना था? इसका a0 है, इसका भी मैं कितना मान लेता हूं? a0 प्लस, अब ये सुपर इंपोज्ड होंगी दोनों, और दूसरी वेव आएगी, उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है? a0 और a0। इनसे जो रिजल्टेड वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा? 2a0। इसका कितना होगा? 2। यानी ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएंगे? आपस में टूट जाए। बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलो तो इसको पहले छापो पूरे को और फिर आगे चलो। यहां से लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा था वहीं पे। तारा सिंह बहुत दिन गाँव रह गया यार।
लिखना है इक्वेशन नंबर 7 रिप्रेजेंट रिजल्टेड एम्पलीट्यूड। लिखना डेंसिटी डेंसिटी इज proportional to square of amplitude density proportional to square of amplitude। So from equation number 7 so let initial phase is 0, then initial phase is 0, then नीचे वाली लाइन को लिखो on multiplying by k on both sides on multiplying by k on both sides नीचे लाइन लिखो इक्वेशन नंबर 8 is represents the resulted intensity। equation number 8 represents the resulted intensity।
करंट। पाथ डिफरेंस in constructive interference condition, path difference in constructive interference डेल्टा बराबर n पाई, पाथ डिफरेंस एम्पलीट्यूड। लिख लेना रे भाई। ऑप्टिक्स में बाकी खबर ए, खबर ए
बराबर I1 10 from 9 बताऊं कोई दिक्कत फटाफट बोलो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो। अरे फिक्स 8 बजे आ जाएगा और 8:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे, पहले बोल रहा हूँ। ठीक है दरअसल उतार दो फटाफट। चलें। अब हमारा जो सेकंड वाला होगा वो कौन सा होगा भाई? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विनाशी व्यतिकरण की अवस्था में पथांतर। अब एक बात बताऊंगा तुम्हें, आगे जाके कई बार तुम इस के डेल्टा ना के डेल्टा को, वहां तो क्या लिखा था 2n पाई, यहां रखते हो आप 2n+1 पाई। क्या रखते हो? 2n+1 और पाई। बट एक चीज का ध्यान रखना इसमें, सबसे बड़ी बात, कई बार आपको जो चीज मिलेगी ना वो ये मिलेगी 2n-1, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। कई बार इसको रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, समझ लो, सघन माध्यम टू विरल और विरल माध्यम टू सघन कैसे लेते हैं वो तब बात करेंगे। अभी के लिए मैं क्या ले रहा हूं 2n+1। विनाशी में ये चीज ध्यान रखनी है, आगे जाके मैं समझाऊंगा वहां नोट डाल के, ठीक है ना। तो बताओ डेल्टा बराबर कितना आ गया, इसमें से 2 कॉमन लो तो 2 पाई अपॉन के, और 2 कॉमन लिया तो यहां n+1/2, और 2 पाई अपॉन के किसके बराबर होता है? क्योंकि लैम्डा के। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया भैया? हाँ n+1/2 और लैम्डा, यही आएगा। और n की वैल्यू क्या होंगी? n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब सबसे पहले आयाम, और आयाम के लिए एक चीज करो। सबसे पहले क्या करोगे मुझे ये बताओ, चूंकि cos और 2n+1 पाई की वैल्यू क्या आएगी सदैव? मान लो आपने सबसे पहले 0 रखा तो कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। फिर 1 रखा तो कोस 3 पाई की वैल्यू -1। 2 रखा तो 4 और 1 5, कोस 5 वैल्यू, इसकी ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी? -1। अब निकाल दो आयाम। आयाम कितना आएगा बताओ सबसे पहले?
हाँ, आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और कॉस 2n प्लस 1 पाई। इसका मतलब कितना आ गया रे? आर स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 और वो भी माइनस का, इसलिए यहां पे क्या लग जाएगा? माइनस। तो इसका मतलब क्या आ गया? आर बराबर A1 माइनस A2 और समीकरण नंबर लास्ट कितना आ गया था अपना? 10। इसको कितना देना? 11। अब बताओ तीव्रता। तीव्रता क्या होगी बताओ दारा सिंह? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस 2n प्लस 1 पाई। और ये क्या आ गया? I बराबर I1 प्लस I2 और माइनस 2 रूट I1 रूट I2। तो किसका स्क्वायर बन गया वापिस? I बराबर अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2। समीकरण नंबर 12। 11 दे दिया ना, या 10 दिया? अभी 11 दे दिया ना, ये 12। अब देखो वही कंडीशन, यदि क्या हो इसका ऑल स्क्वायर, ठीक है, I1 बराबर सॉरी A1 बराबर A2 हो और वह I1 बराबर I2 बराबर कितना हो? I नॉट, और इसमें कितना हो? A नॉट हो, तो समीकरण 10 व 11 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड 11 बताओ क्या रखोगे वैल्यू? मान लो ये वैल्यू रखी तो कितना आएगा? आर बराबर कितना आएगा? A नॉट माइनस A नॉट इक्वल्स टू 0 और इंटेंसिटी भी क्या मिलेगी? 0। इसको क्या बोलते हैं अपन? आर मिनिमम और I मिनिमम इक्वल्स टू 0। अब इससे कैसे पता चला? देखो वही दो चीज, ये क्या है आपका A1 और ये भी क्या है? A1, पर ध्यान रखना है किसके बराबर है? A नॉट के। तो ये चीज सिचुएशन 0 किस में होगी? पहले वाले में तो जुड़ गया था, इसमें जुड़ेगा नहीं। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये फर्स्ट वेव है और इसके साथ सेकंड वेव सुपर इंपोज्ड होगी, मैंने पहले दिन ही बताया था। तो पर उसका कलांतर क्या होगा? तो ये लूप इसके साथ लूप मिलेगा तो क्या कर देगा इसको? 0। और ये नीचे वाला लूप इसके साथ मिलेगा तो क्या कर देगा इसको? 0। कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब ये तो क्या है? A1 और ये क्या है? A2। और इनकी जब रिजल्टेड वेव निकालोगे तो क्या मिलेगी भैया आपकी? उसमें तो क्या है, लूप का लूप जुड़ गया था तो A2 A नॉट हो गया था और इसमें क्या हो गया? घट गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब आपको क्या मिली? एक सीधी। तो ये क्या मिली? Y बराबर Y1 प्लस Y2 और ये क्या है? Y1 और ये क्या है? Y2। समझ गए? इसीलिए हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी, इसीलिए हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोसी नहीं। इसीलिए संपोसी में क्या मिलती है? चमकीली, और विनाशी में क्या मिलती है? काली फ्रिंज मिलती है। चलो उतारो, आगे बताएंगे। थोड़ा स्पीड से चलना रहे। लिखो, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंडीशन, in constructive interference condition, नीचे लिखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस
आयाम, एम्पलीट्यूड। कर लिया? डेंसिटी और निकाल लो थोड़ा। भाई इफ a1 इक्वल्स टू a2 बराबर a नॉट एंड i1 बराबर i2 बराबर i नॉट, देन करो फटाफट है ना। उतार लिया सभी ने? चलो बाकी कल करेंगे सुबह। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण बेटा। राधे राधे।